तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा मेरा कि मेरी बाइक को लेकर क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। एक्चुअली में मेरी बाइक में जो साउंड आ रही थी इंजन को लेकर, उसके लिए मैंने कंपनी में कंप्लेंट किया था, जो मेरा अथॉराइज सर्विस स्टेशन है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे के विज़िट के लिए कहा था। तो जब मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ, उनके साथ जो भी मेरी बातचीत हुई है वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ साथ मैंने फिर उसके बाद कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट किया है, और कस्टमर केयर वालों से जो मुझे बातें पता चली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं। वो आपको जब आप जानोगे उस बारे में तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, और हमको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको किस तरीके से फेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूछना भी चाहता हूँ। एक्चुअली में मैं कंफ्यूज हूँ। कस्टमर केयर वालों ने एक्चुअली में मुझे गाइड किया है, पर वो अनसेटिस्फाई हूँ मैं उससे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी है। और अगर आप में से कोई व्यूवर ऐसा हो जिसके साथ ऐसा इशू आया हो और उसने अपना इशू को सॉल्व किया हो और उसका बाइक का इंजन चेंज हो गया हो, अगर ऐसा कोई व्यूवर मुझे देख रहा है तो उससे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए। और अगर इस बारे में किसी और को भी नॉलेज है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे सजेशन दे सकते हैं, ताकि उससे मुझे मेरी हेल्प हो और मैं अपनी बाइक के इंजन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ। और उसका फ़ायदा और भी जो व्यूवर्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आजकल, उनको भी उसका फ़ायदा मिले और उनकी भी ये प्रॉब्लम इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने नेक्स्ट डे अपना जो एथराइज सर्विस स्टेशन था वहाँ पर विज़िट किया, तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा ये बोल दिया कि अगर तो आप अपने बाइक में जो साउंड आ रही है उसको ठीक कराना चाहते हो तो उसके लिए इंजन को खोलना ही पड़ेगा। और इंजन खोलकर जो एक्चुअली में पार्ट ख़राब है, जिसमें प्रॉब्लम है, उसको ही हम रिप्लेस करेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ना उसमें आपको लेबर के चार्जेस देने पड़ेंगे और ना उस पार्ट्स के। तो मैंने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरी कंप्लेंट को फॉरवर्ड तो कर सकते हैं कि जो कस्टमर है वो अपने इंजन को खुलवाना नहीं चाहता है और उसकी यही डिमांड है कि आप पूरे के पूरे इंजन को रिप्लेस कीजिए। और जो भी आपको कंपनी की तरफ से रिप्लाई आता है आप वो रिप्लाई मुझे मेल में बता सकते हैं। तो उसके लिए फिर वो एग्री हो गए और उन्होंने मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर कर आगे फॉरवर्ड कर दिया, और अभी तक वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। तो जब इस चीज़ को 4 से 5 दिन बीत गए तो उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया। तो कस्टमर केयर से जब मैंने कांटेक्ट किया तो वहाँ पर मुझे पता चला कि एक्चुअली में जब हम न्यू बाइक ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक चार्ट लगा होता है। उस चार्ट में वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपकी वारंटी पीरियड में क्या क्या चीज़ें रिप्लेस होंगी, और उसमें इंजन बिल्कुल भी नहीं होता है। इंजन के कुछ एक पार्ट जो होते हैं वो मेंशन हुए हुए होते हैं, जिसमें आपका क्रैंक से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो सारे मेंशन होते हैं, आपका हेड मेंशन होता है। इसके अलावा आपकी क्लच प्लेट्स मेंशन नहीं होती हैं। क्लच प्लेट कभी भी वारंटी पीरियड में आपकी रिप्लेस नहीं होंगी। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिप्लेस नहीं होती हैं। इंजन के कुछ एक पार्ट्स ही हैं जो वारंटी पीरियड में अगर ख़राब होते हैं तो वो रिप्लेस होंगे। और मैं इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि जब मैं न्यू बाइक को ख़रीदने के लिए गया तो इस चीज़ की मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और वहाँ पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं लगा हुआ था जिसको देखकर या जिसको पढ़कर कस्टमर एक्चुअली में यह समझ पाए कि जब वो न्यू बाइक ख़रीदता है और वारंटी पीरियड के बारे में उसको बताया जाता है तो उस वारंटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, आप सभी बाइक ख़रीदने के मूड में होंगे। कई लोगों ने बुक करा दी होगी, कई बुक कराने वाले होंगे या कहीं लेने जाने वाले होंगे। तो उन सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप जब भी विज़िट करते हो किसी भी शोरूम का, किसी भी कंपनी की बाइक लेने के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले आप कंपनी वालों से ये पूछिए कि अगर वारंटी पीरियड में उनकी बाइक ख़राब होती है तो उस बाइक का क्या क्या पार्ट्स जो है वो आपका वारंटी पीरियड में रिप्लेस होगा, चेंज होगा। और जो भी वो आपको बोलते हैं उसको आप उनसे किसी भी पेपर के ऊपर लिखवा कर ले लीजिए या प्रिंट आउट निकलवाइए उसका, ताकि इन फ्यूचर उससे आपकी हेल्प हो सके। मेरे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो शायद इसी वजह से मुझे इस सफ़र करना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम को लेकर। और साथ साथ वो जिस चार्ट का जिक्र कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई चार्ट उनके पास है तो उनको बोलिए कि उस चार्ट को दिखाइए और उसकी फ़ोटो खींच कर आप रख सकते हैं, उसका वीडियो बनाकर आप रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको आपकी बाइक के साथ होती है तो आप उस चार्ट को दिखाकर या उस जो भी वो आपको पर्चा या परफॉर्मा बनाकर देंगे उसके थ्रू आप उनको बोल सकते हैं कि जब हम बाइक लेने के लिए आए थे तो ये सब चीज़ें आपने हमको वारंटी पीरियड में चेंज होने के लिए बोला था, और अब जब ये पार्ट ख़राब हो रहा है तो आप इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट हैं
सबसे पहले तो यही बड़ी बात है कि जब भी आप न्यू बाइक ख़रीदने के लिए जाएं तो कंपनी से अच्छे ढंग से पूछें कि जब वारंटी पीरियड में आपकी बाइक होगी और उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो क्या वो चीज़ें हैं जो आपकी रिप्लेस होंगी वारंटी पीरियड में, और क्या इंजन उसमें एक पार्ट है, अगर पूरा का पूरे इंजन में प्रॉब्लम है तो वो क्या चेंज कर देंगे या नहीं देंगे। और अगर वो एग्री करते हैं कि चेंज कर देंगे तो उनको अब वो आप सीधे शब्दों में मत उनसे लीजिए, उनसे रिटर्न में लिख कर लीजिए, आप प्रिंट आउट निकलवाइए और उसमें उनकी कंपनी का स्टैंप लगा हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी आप सर्विस करवाते हो, जितने भी आप अथॉराइज्ड सर्विस स्टेशन में काम करवा रहे हो, चाहे आप एक नट बोल्ट चेंज करवा रहे हो, उसका आपके पास बिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो अगर इन फ्यूचर आप कंज्यूमर में जाते हो तो वहाँ पर भी आपसे बिल मांगे जाएंगे, या किसी भी तरीके की कोई भी आपकी बाइक में प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सिर्फ एक प्रूफ बिल ही है। जो कंपनी की ऐप होती है वो पूरी की पूरी तरीके से कंपनी के हैंड में उसकी पावर होती है, तो उसमें कभी टेक्निकल इशू आ सकता है, उसमें कोई चीज़ आपकी मिस हो सकती है। पर अगर आपके पास बिल होंगे तो जब भी कभी आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो वो बिल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, एथोराइज सर्विस स्टेशन में ही अपना काम करवाइए, और जब तक आपका वारंटी पीरियड पूरा नहीं होता है, जो आपकी वारंटी या गारंटी का जो टाइम पीरियड होता है, जितनी आपकी फ्री सर्विस होती है वो सारी की सारी आप सर्विस स्टेशन में ही करवाइए। और जो भी आपके बाइक के साथ प्रॉब्लम होती है वो जब आप सर्विस स्टेशन जाते हो तो उसका बिल ज़रूर लीजिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं चीज़ें। और इसके साथ साथ जो मुझे पता चला था कि जब आप न्यू बाइक ख़रीदते हो तो उसमें आपके ECU इलेक्ट्रिक पार्ट भी इंक्लूड होते हैं वारंटी पीरियड में। उसमें ECU होता है आपका, और सारे सेंसर होते हैं बाइक के, और ABS का आपका मॉड्यूलेटर होता है। ये सभी चीज़ें होती हैं जो आपके वारंटी पीरियड में चेंज हो जाती हैं। तो इस बारे में मुझे अब इतनी नॉलेज तो हो ही गई है जो मुझे पता चला है। और यहाँ पर मेरा आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ और जानते हो कि किस तरीके से इंजन को रिप्लेस किया जा सकता है कंपनी को बोलकर, और क्या इंजन रिप्लेस हो सकता है या नहीं, प्लीज़ वो लोग जो कमेंट करते हैं मुझे कि आपका पूरा का पूरा इंजन रिप्लेस होना चाहिए, उन सभी का दिल से धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि जब न्यू बाइक होती है और उसके साथ ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो दिल पर क्या बीतती है। और जो भाई लोग मुझे इस बारे में कमेंट कर रहे हैं उनका सच में दिल से धन्यवाद, आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही हैं जो मुझे एक तरीके से बूस्टअप करते हैं। और इस बुरे वक्त में, बुरा वक्त ही कहूँगा इसको, क्योंकि मेरी ड्रीम बाइक है, और ड्रीम बाइक के साथ जब इस तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं तो क्या दिल पर बीतती है, आप सभी उसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद जो लोग मुझे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं। बहुत जल्दी आशा करता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल ही जाएगा। और इसके साथ साथ अब मैं कस्टम पेंट जॉब और मॉडिफिकेशन के ऊपर भी काम करने वाला हूँ। तो बहुत सारी बाइकें ऐसी हैं, बहुत सारी तो नहीं पर 3 से 4 बाइकें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। तो 2 बाइकें इनमें से ऐसी हैं जिनका कैफ़े रेसर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो आपको आने वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ कुछ एक बाइकें ऐसी हैं जिनमें हमने पेंट को लेकर मॉडिफिकेशन किया है, जिसमें कस्टम पेंट हुआ है, उसमें क्रिस्टल पेंटिंग भी है और उसमें ग्राफिक्स पेंटिंग भी है, जो आपको आने वाले वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जो काम प्रोजेक्ट के होते हैं जो आपके लाइन से हटकर होते हैं उसको लाइन से हटकर ही करेंगे हम। किसी का बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करना और एक सिंपल बाइक को कैफ़े रेसर में चेंज करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी है कि किस तरीके से मैं अपनी बाइक के इंजन को रिप्लेस करवा सकता हूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जिन्होंने इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर उसको सॉल्व भी किया है, ताकि आने वाले टाइम में मेरी भी हेल्प हो सके और इस तरीके की प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ आ रही है उनके भी हेल्प हो सके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।